शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से जुड़ी हुई है। मुंबई में कंगना से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुलाकात की है। आपको बताते चलें, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने मुलाकात की है कंगना रनौत से, और इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझें। उद्धव ठाकरे ने भी इस पूरे मामले को लेकर अब प्रतिक्रिया दी है और सीधे तौर पर यह चेतावनी एक तरीके से दे दी है उन लोगों को जो लोग लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर और उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। अब एक तरफ जहां करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुलाकात की कंगना रनौत से, तस्वीरों के जरिए आप देख भी पा रहे हैं कि जो मुलाकात हुई है उसमें तमाम विषयों पर चर्चा हुई कि आखिर क्या स्थिति है, क्योंकि करणी सेना लगातार कंगना रनौत के पक्ष में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी करती हुई आ रही है सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र की, और कंगना के सपोर्ट में खड़ी हुई है। यही कारण है कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने मुलाकात की है कंगना रनौत से। तो दूसरी ओर लगातार महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार पर जो निशाना साधा जा रहा है उसको लेकर उद्धव ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, और यह प्रतिक्रिया तीखी है। दरअसल उद्धव ठाकरे की ओर से यह कहा गया है कि खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। अशोक पांडे हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अशोक, जरा सबसे पहले बताइए, करणी सेना ने जो मुलाकात की है, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कंगना रनौत से, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए और क्या कुछ इस मुलाकात में निकलकर सामने आया? देखिए, जिस तरह से अब लगातार हर कोई जो है कंगना रनौत के समर्थन में सामने आने लग गया है। अब जिस तरह से लगातार ये माना जा रहा था कि जिस वक्त से संजय राउत की तरफ से ऐलान किया गया था कि तुम मुंबई में घुस के दिखाओ तो हम तुमको बताएंगे, उसी वक्त से करणी सेना के जो लोग हैं खासतौर से उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि पूरी तरह से वो कंगना के साथ में उनके समर्थन में रहेंगे, जो हमको कंगना के मुंबई वापसी के दौरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया था। अब जिस तरह से लड़ाई जो है आगे लगातार ये बढ़ती जा रही है, समर्थन जो है बड़े पैमाने पर कंगना रनौत को मिल रहा है, तो वहीं आज जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जाकर के बाकायदा मुलाकात की, चर्चा की और इस बात का आश्वासन दिया कि जिस तरह से आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उससे आप घबराए ना, पूरी करणी सेना आपके साथ में खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। तो देखिए, जो अब ये मामला जो कि इस तरह से अभी सिर्फ राज्य तक सीमित था, अभी राज्य से निकल करके कई राज्यों तक पहुंच चुका है। चौतरफा जो अच्छा, है, एक और चीज है, देखिए कई राज्यों तक होकर निकल कर जा रहा है ये पूरा मामला, लेकिन एक चीज ये भी समझ में आनी चाहिए कि लगातार जो उद्धव सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, अब उद्धव ठाकरे की ओर से खुद प्रतिक्रिया आई है, तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ये कह दिया है कि हमारी खामोशी को ऐसे नहीं समझना चाहिए, अगर हम खामोश हैं तो हम बोल भी सकते हैं। ये जो प्रतिक्रिया है बड़ी तीखी प्रतिक्रिया मानी जाएगी। संजय राउत के बारे में उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए कि वो खामोश है या नहीं, और जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे कौन से प्रकार की खामोशी है ये समझ में नहीं आ रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा है आकर के कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझे, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो आक्रामक जो तेवर है, जो स्वर है, वो शिवसेना के ही देखने को मिल रहा है। अब्दुल, जिस तरह से पूर्व नेवी अधिकारी को पीटा गया, कंगना पे लगातार ये शिवसेना हमलावर है, समझ में नहीं आता है कि कौन से प्रकार का ये आकर के उन्होंने पत्रकारों को भी संबोधित किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो अपना भाषण दिया है। अब देखिए, इस तरह के भाषण बोल देना बहुत आसान है, लेकिन हर कोई जानता है कि शिवसेना का जो तेवर है महाराष्ट्र में किस तरह का है, और जिस तरह के बर्ताव ये लोग कर रहे हैं, फिलहाल शिवसेना आम आदमी के साथ क्या इसको ये समझे उद्धव ठाकरे के बयान को कि चेतावनी भरे लहजे में ये चेतावनी दी गई है कंगना रनौत को या फिर उनके समर्थकों को? देखिए, आज शिवसेना ने उनके मुखपत्र सामने में भी लिखा है कि 2 तलाक का जवाब भी इसी तरह मिलेगा जो दिया गया। बाद में ये भी लिखा गया कि जंगल में क्या, अगर पानी में रहे तो मगर से बैर ना करें। अभी ये कौन से जंगल राज की बात कर रहे हैं पता नहीं। इनके मुखपत्र सामने में आए दिन इस तरह के जो है आर्टिकल छापे जा रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है शिवसेना जो है वो इसी तरह के बर्ताव करते रहेगी। और जिस तरह से संजय राउत ने कह दिया अब्दुल के जो भी हमारे लोगों ने पूर्व नेवी के अधिकारी को जो पीटा, वो शिवसेना की प्रतिक्रिया थी, वो सही थी, जो सैनिकों ने किया उसका समर्थन कर दिया। तो देखिए, अब ये इसी तरह की राजनीति जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। लेकिन ये मान के चलिए कि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि महाराष्ट्र में जो है राजनीतिक